बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शदीद गर्मी में क्या आपका दिल भी नहीं चाहता रोटी खाने का, सालन खाने का? तो हम बना लेते हैं पुलाव। और ये पुलाव होगा हैदराबादी पुलाव, जिसके लिए एक मसाला हमने बनाना है, जिसमें साबुत धनिया लिया है 1 टेबल स्पून भर के, और ये सौंफ लिया मैंने 1 टेबल स्पून भर के, ज़ीरा लिया 1 टीस्पून भर के, थोड़े से मैंने लिए हैं तेज़पत्ते और 1 बादियान का फूल लिया है, जायफल जवत्री ली है, हरी इलायची ली है, लौंग ली है, काली मिर्च ली है और दालचीनी का 1 टुकड़ा लिया और बड़ी काली जो इलायची होती है वो लिया। इन सारी चीज़ों को मिलाकर जो है ना वो हम सबसे पहले पीस लेंगे, तो हमारा एक खुशबूदार सा मसाला तैयार हो जाएगा। अब मैं बना रही हूँ हाफ़ केजी मैं चिकन लूँगी और हाफ़ केजी मैं ले रही हूँ इसके अंदर चावल यानी राइस। तो उसके हिसाब से मैं इसके अंदर चीज़ें डालूँगी। आधी प्याली मैंने ऑयल डाला था, उसके अंदर चिकन डाला है और फिर 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। और क्योंकि ये हैदराबादी पुलाव बन रहा है तो इसमें खटास के लिए हम इमली डालेंगे, तो ये 1 टेबल स्पून भर के इमली है, जो कि अभी मैंने इसमें बीज नहीं निकाले हैं, इसको आपने इसी तरीके से डाल देना है। इमली और इन सारी चीज़ों को हम एक साथ भूनेंगे, जिससे क्या होगा कि इमली की जो खटास होगी ना वो इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि इसको अच्छे तरीके से हमने भूनना है। और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक इस स्टेज पर डाल दिया ताकि बोटियाँ जो है ना वो अंदर से फीकी ना रहें और उसके अंदर भी जो है नमकीननेस आ जाए। अब हम इसको भून लेंगे अच्छे तरीके से, और इस तरह इमली को जो है वो बीच में मैं भूने जा रही हूँ। बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। ये वाला पुलाव आप ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, ये सब कुछ अच्छी तरह भूनने के बाद अब हम इसके अंदर डाल देंगे कुछ चीज़ें, जैसे ये टमाटर हैं, ये 3 मैंने बड़े टमाटर लिए थे, इनको गोलाई में हमने कट कर लिया है, वो डाल रहे हैं। आधा केजी के हिसाब से मैं चीज़ें डाल रही हूँ, आपने अगर ज़्यादा बनाना है तो आप उसके हिसाब से डालती जाइएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर हम डाल देंगे, इसको थोड़ा सा पहले मैं ढकूँगी ताकि टमाटर जो हैं वो थोड़े से नरम हो जाए। जब थोड़े से नरम हो जाएंगे तो फिर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 3 से 4 हरी मिर्चों का पेस्ट। ये हमने बना लिया था क्योंकि पुलाव में जो है हम वो लाल वाली मिर्च इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इसके अंदर हम करेंगे हरी मिर्च का पेस्ट को इस्तेमाल, जो कि मैंने 3 से 4 ली थी और उनको थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लिया था। अब ये वही खुशबूदार सा मसाला है जो हम इसके अंदर डाल देंगे। और ये मसाला भी मैंने हाफ़ केजी के हिसाब से ही आपको बताया है, अगर आपने 1 केजी बनाना है तो फिर आप इस मसाले को डबल कर लिएगा। ठीक है, और ये मसाला डालते इतनी मज़ेदार खुशबू आना शुरू हो गई थी, यकीन करें जैसे आप देग का पुलाव खा रहे हैं। अब हम इसको ढक देंगे दोबारा से ताकि ये मसालों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए चिकन हमारा। और ये देखें कितना मज़ेदार सा इसके ऊपर कलर आ गया। इसमें थोड़े से धनिया पुदीने के पत्ते डाल दें। चिकन अभी भी हमारा जो है वो कच्चा है, ठीक है, चिकन नहीं गला है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो चावल के साथ ही गलेंगी। तो चावल को मैंने जो है वो भिगो के रख दिया था तकरीबन 1 से 1.5 घंटा। अगर आप 1 से 1.5 घंटा चावल को भिगोती हैं तो फिर आप इसके अंदर ये देखें मग से मैंने लिए थे, ये 2 मग मैंने लिया था राइस। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ इसी हिसाब से चावल जब भी बनाए ना तो फिर आप जो है ना वो हिसाब से चीज़ें डालेंगी तो आपके बहुत अच्छे खिले खिले चावल बनेंगे। तो ये वाला मग जो है ना वो 3 मग मैं डाल रही हूँ इसके अंदर पानी। 4 मग डालना चाहिए अगर आपने चावल को भिगोया नहीं है। ठीक है, अगर भिगो दिया है तो फिर 3 मग डालेंगी, 2 मग चावल और 3 मग इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। जब पानी में इस तरह उबाल आ जाएगा तो फिर जो हमारे राइस हैं हम वो डालेंगे। कभी भी आपने बग़ैर उबलते पानी में राइस को नहीं डालना है, राइस आपस में जुड़ जाते हैं, जो आमतौर पर शिकायत होती है कि हमारा तो खिला खिला सा पुलाव नहीं बनता है। तो ये मैं इसके अंदर राइस डाल रही हूँ। 2 कप मैंने राइस लिए थे और इनको भिगो दिया था 1.5 घंटे के लिए, वो हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। अच्छा, राइस डालने के बाद ये देखें अब मैं चम्मच किस तरीके से हिला रही हूँ, आपने इसी तरीके से हिलाना है, क्योंकि भीगे हुए जो चावल होते हैं ना वो नरम पड़ जाते हैं तो फिर टूट जाते हैं। और बाज़ लोगों का जो पुलाव है ना वो इसलिए जुड़ जाता है, अगर आप देखें तो वो गोले गोले से बन जाते हैं, जुड़ जाता है चावल, इसलिए कि आप धड़ाधड़ इसमें चम्मच चलाते हैं। चम्मच इस तरह नहीं चलाना है। अब जब बहुत अच्छा सा इसके अंदर खोल आ जाएगा, ये देखें मैं चमचे को किस तरीके से चला रही हूँ, बिल्कुल साइडों से लेती हूँ और एकदम नीचे से लेती हूँ, एकदम घुमा नहीं रही हूँ बार बार ना। तो इस तरह आपने करते रहना है। अब अगर आप चाहती हैं कि आपको थोड़ा सा नरम वाला पुलाव चाहिए तो आप जो है वो इतनी स्टेज पर इसको दम लगा सकती हैं। थोड़ा सा पानी आपको नज़र आ रहा है, ये 30% पानी अभी है, 70% जो है वो ड्राई हो गया, तो आप इसको दम लगा सकती हैं। ठीक है, और
नहीं तो फिर अगर आपने खिला खिला सा चाहिए तो फिर आपने इस पानी को रिड्यूस करना है, 10% पानी रहना चाहिए। अच्छा, ये मैंने ली थी 2 दरमियानी प्याज़ें ली थी, इसको मैंने ब्राउन कर लिया था, वो लिए। धनिया पुदीने के थोड़े से पत्ते लिए, 2 हरी मिर्चें लिए, 1 लेमन का स्लाइस लिया, 1 टेबल स्पून के बराबर मैं इसमें डाल रही हूँ केवड़ा एसेंस और थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ। ये सारी चीज़ें हम मिक्स करेंगे और दम लगाते वक्त हम चावल के ऊपर ये लगा देंगे। तो यकीन करें फिर जो इसका फ्लेवर निकल कर आएगा ना और जो खुशबू आएगी, क्योंकि केवड़ा एसेंस जो होता है ना वो बिरयानी में और पुलाव में अगर इस्तेमाल किया जाए तो फिर उसकी खुशबू ना बेहतरीन आने लगती है। ठीक है, तो ये हमारा तैयार हो गया। अब ये देखें इसमें सिर्फ 10% पानी रह गया। अब मैं इसको दम पे लगा रही हूँ। तो दम पे लगाने से पहले ये सारा मसाला जो है वो मैं इसके ऊपर बिछा दूँगी। आ रहा है ना मुंह में पानी। अगर आप ये गर्मी की जो इतनी शदीद गर्मी वाली दोपहरें हैं ना, उसमें अगर आप ये लंच में बनाए ना तो यकीन करें आप सबको मज़ा आ जाएगा। अब हम इसको दम पे रख देंगे 15 मिनट के लिए और उसके बाद माशाल्लाह हमारा पुलाव, हैदराबादी चिकन पुलाव तैयार हो गया है। इसको आप इंजॉय करें, रायता बना लें, सैलेड बना लें इसके साथ। यकीन करें आप बार बार बनाएंगी, ये इतना लजीज तैयार होता है। राइस आप देख लें, सारे खिले खिले से राइस हैं, ये देखें। और चिकन बहुत मज़ेदार तैयार हुआ था, बहुत मज़ेदार खुशबू आई थी। रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखें कितने खिले खिले चावल हैं और चावल लंबा हो गया है, भीगने से ना चावल लंबा हो जाता है।